सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई 3-4 पॉइंट हैं, इनके ऊपर बात करांगे आज। सबसे पहले तो बच्चों के बहुत मैसेज आ रहे हैं कि जी डिप्रेशन में है बहुत, खुद को कैसे डिप्रेशन से निकालें और पढ़ाई में अपना ध्यान कैसे लगाएं। उसके बाद ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट क्रिएट हुई है नई, इनके बारे में बात करांगे। फीमेल मेल पीएचटी पीएमटी, इसके बारे में बात करांगे। एक डिप्लोमा की धेमार हो रही है, यो बनवा लो वो बनवा लो, इनके बारे में बात करें। 3-4 पॉइंट है आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। शुरू में पहला पॉइंट ये है डिप्रेशन वाला। देखो, जब लंबा टाइम हो जाता है ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। अभी आपको ये नहीं पता कि भर्तियाँ कब होंगी, घर वालों का प्रेशर है, छोटा छोटा खर्च करना है वो भी घर वालों से मांग के करना पड़ रहा होगा। जो लड़कियां हैं उनकी शादी का दबाव दे रहे होंगे घर वाले, 20 साल के आसपास ही शुरू कर देते हैं। आज तो जितने भी मेरी बात होती है 20 साल की हुई लड़की बस शादी की कार्रवाई शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो कई ऐसे हैं जो 8-8, 10-10 साल हो गए, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं ले पा रहे। ठीक है, उनकी कंटिन्यूटी नहीं बन रही। तो इन बातों को देखो, सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए, जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो जो भी आप डेली का टारगेट लेके चलते हो उसको कल पर मत छोड़ दो। ठीक है, उसको कंप्लीट करके ही सो। ऑटोमेटिक इसके अंदर आपका दिमाग रहेगा, फालतू की चीज़ मत, दिमाग हट जाएगा और आपके दिमाग पे एक बर्डन आ रहेगा कि मैंने आज टारगेट पूरा करना है करना है करना है। ठीक है, आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि दिन में आपने अगर 5 मिनट खराब कर दी तो आपने अफसोस होना चाहिए उन 5 मिनट का। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना आप। ठीक, सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि आज का काम कल पर मत छोड़ दो। ठीक है, दूसरा ये है कि अपने दिमाग से फेल होने का डर निकाल दो कि मैं फेल हूँगा। देखो, जब तक रिस्क नहीं लोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे, और रिस्क जो ले लेते हैं टाइम पे वही सफल होते हैं। इस बात का ध्यान रखो। ठीक है, एक नेगेटिव सोच है अपने दिमाग से निकाल दो। जो नेगेटिव सोच होती है सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होती है। अगर आप किसी काम को कर भी सकते हो ना, अगर आपकी सोच नेगेटिव है तो उसको भी नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव सोच रखो, पढ़ाई में मन लगेगा, सारे काम सही होंगे। ठीक है, एक टाइम का शेड्यूल बना लो अपना 24 घंटे का। ठीक है, अच्छी अच्छी किताबें रखो, अच्छे अच्छे टीचर रखो। ढेर मत मारो किताबा का हमारे तरिया, क्योंकि मैंने तो बहुत ढेर मार दिया था, इतना ज्ञान था नहीं। बाद में धीरे धीरे नए नए बच्चे जो समझदार थे वो मिले, उनसे सीखा मैं। उनसे बड़ा था काफ़ी, लेकिन सीखा मैंने छोटों से था। और सीखने में कोई उम्र नहीं होती, और ये भी नहीं होता कि बड़े से सीखना या छोटे से। जहाँ सीखने को मिल जाए वहीं से सीखना शुरू कर दो। ठीक है, तो एक सोशल मीडिया का थोड़ा दूरी बचा कर रखो। देखो, जितना सोशल मीडिया से दूर रहोगे उतना अच्छा रहोगे। आज व्यू का ऐसा चक्कर पड़ रहा है सोशल मीडिया पे कि लोग ये नहीं देखते कि देखने वाले पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। उसको अपने 2 रुपये व्यू से ही मतलब है। जो बात नहीं होनी होगी उसने गा देंगे खड़े होकर, और बच्चे उसको अपना आदर्श मानते हैं और वही नुकसान खा जाएंगे। ये आपने देख लिया होगा EWS वाले केस में, जो पुलिस वाले में कितने बच्चे नुकसान खा गए, और अब क्या कार्रवाई चल रही है उनके ऊपर। ठीक है, ये हम शुरू से ही बोल रहा था मैं ये बात कि कोर्ट केस इनके चक्रा मत बढ़ो, नुकसान खाओगे। और HSSC अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में चली गई है पॉलिसी वाले केस के खिलाफ, और चेयरमैन साहब शुरू से ही कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा जो भी पूछताछ करनी थी, जो भी उसने एनालिसिस करना था, सारा कर तब यह पॉलिसी लगाई है। अब मैं कहाँ हार सकता हूँ, कहाँ क्या केस हो सकता है, सारा हिसाब किताब लगा कर उन्होंने तभी ये पॉलिसी लगाई है। ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहाँ भी अपनी लड़ाई लड़ेंगे ये। जो बच्चे पिटिशनर बन रहे हैं, इसमें एक बात का ध्यान रखना, आप पुलिस की भर्ती के ऊपर ही डिपेंड मत होना। ठीक है, अपना एक दूसरा रास्ता भी तैयार करना, अदर एग्ज़ाम का भी। ठीक है, CET भी होगा एक और 2028 में, उम्मीद पूरी है, और ग्रुप D का एग्ज़ाम भी होगा। ठीक है, तो एक ले पुलिस के ऊपर निर्भर मत होना, केस की तरफ ध्यान रहेगा आपका,
और पढ़ भी नहीं पाओगे। और वहाँ भी जहाँ तक मेरा आइडिया, मैं चाहता हूँ कि सब ने नौकरी मिले, लेकिन जो पैटर्न देखा आज तक का हमने बोर्ड का सब क्या है, मेरे को नहीं लगता कि पिटिशनर को कोई अच्छी न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, बाकी आप समझदार हो, ज़्यादा सोशल मीडिया का बोलना नहीं चाहिए। इसके अलावा ये फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट की कुछ पोस्ट आई है, क्रिएट नई पोस्ट बनी है। 582 पहले थी, 1424 टोटल करनी है, 842 नई पोस्ट आएंगी। ठीक है, कब ये पोस्ट बनेगी, कब इनका क्राइटेरिया निर्धारित होगा, कब इनका एडवर्टाइजमेंट होगा, भविष्य के गर्भ में है सारी बातें। लेकिन अभी से लोगों ने इनके डिप्लोमे बनवाने शुरू कर दिए। ठीक है, इससे पहले महिला सुपरवाइज़र की जो कटिंग आई थी वो एक लेटर जारी हुआ था। ठीक है, दुनिया भर की 1000 वीडियो आ गई डिप्लोमे बनवाने के लिए। एक यूट्यूबर दूसरे यूट्यूबर के डिप्लोमे फेक बता रहा है, अपने बढ़िया बता रहा है, और मतलब एक सिंपैथी जुटा रहा है। और नुकसान इसमें किसका हो रहा है, आपका हो रहा है। ठीक है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं आया, पैसे बर्बाद कर रहे हो, और क्या पता वो डिप्लोमा मांगा जाएगा नहीं मांगा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। सेम मैं इसी बात पर आ जाता हूँ फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के उस पर। जो पिछला सीटी हुआ था उसमें कुछ पोस्ट आई थी इस डिपार्टमेंट से, तो एक बार उन पोस्टा के बारे में देख लिया। आप क्या क्वालिफिकेशन मांग रखी थी उसके बारे में आप देख लिया, हर कब भर्ती आस का है ये, उसके बारे में ही बात करांगे। ठीक है, देखो ये स्टैटिकल असिस्टेंट की आई थी, एक लेवल 6 की पोस्ट है इसमें जितनी भी आई थी, एक पोस्ट थी या। ठीक है, इसमें MA इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स मांग रखी थी। डिटेल में जो क्वालिफिकेशन है नॉर्मल वाली बताऊंगा, एक एक दो बाकी मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, बाद में आपने बता दूंगा। ठीक है, या फिर इसमें आई थी एक जूनियर एनालिटिकल असिस्टेंट लेवल 6 की थी, या इसकी 6 पोस्ट आई थी। ठीक है, इसमें B फार्मेसी विद मिनिमम 50% और BSc विद केमिस्ट्री। ठीक है, एक एनालिस्ट की थी लेवल 6 की, 3 पोस्ट इसकी आई थी, MSc विद 50% इन केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद भाई सीनियर एनालिस्ट असिस्टेंट लेवल 6 की पोस्ट थी, इसकी 2 आई थी। अच्छा, केमिस्ट की लेवल 6 की 16 आई थी, और जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर की लेवल 6 की 2 पोस्ट आई थी। ठीक है, इसकी मैं ज़्यादातर इनमें क्या मांग रखा था, इकोनॉमिक्स एग्रीकल्चर, MSc केमिस्ट्री विद 50%। ठीक है, डिटेल में इसकी पूरी क्वालिफिकेशन मैं डाल दूंगा। ये पोस्ट पिछली बार आई थी, अब की बार नई पोस्ट क्रिएट हुई है, तो आप ये समझ लो 2027 लास्ट तक पोस्ट आ सकती हैं इसमें। तो अगर देंगे तो अभी तो कोई मतलब नहीं है इन पोस्टा का। ठीक है, क्योंकि इन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार अखबार में आने से या लेटर जारी हो जाने से एडवर्टाइजमेंट नहीं निकलता, पोस्ट क्रिएट हुई है, लंबा टाइम लगेगा। ठीक, इसके बाद सैकड़ों डिपार्टमेंट है हरियाणा के अंदर। आप क्या हर पोस्ट के लिए डिप्लोमा पूरा करोगे? पीछे ही कंप्यूटर के पीछे पड़ रहे थे, फिर फीमेल सुपरवाइजर डिप्लोमा, फिर कोई सैनिटरी इंस्पेक्टर, कोई कुछ फायर वाला। तो इतने डिप्लोमे करके कहाँ जाओगे आप? फोकस रखो, 1-2 डिप्लोमा अपना रखो, सिंपल है आपके पास डिग्री। ठीक है, उसी के ऊपर आप फोकस रखो। पैसे बर्बाद करते रहोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी पोस्ट आनी। ठीक है, इसमें फूड सप्लाई और फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट में कुछ कंपैरिजन कर रहे थे, तो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट अलग होता है, फूड सप्लाई अलग होता है। ठीक है, इनका केमिस्ट, फार्मेसी, दवाई दुकान, लाइसेंस जारी करना, जांच करना, सैंपल ले जाना, छापेमारी करना, इनका ये काम होता है। फूड सप्लाई का होता है, जैसे ये PDS में राशन डिपो होते हैं, ईंट भट्ठे होते हैं, गैस एजेंसियाँ होती हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, इनमें ये लाइसेंस जारी करना और इनके रिन्यू करना और जांच करना। PDS का तो पूरा ही होता है। कुछ मंडिया का होता है, गैस एजेंसियों का होता है, कुछ होटल ढाबा का होता है जहाँ पर ये सिलेंडर गैस यूज होती है, उनका अलग होता है। ड्रग वालों का बिल्कुल अलग होता है। तो डिपार्टमेंट दोनों अलग है, इनको अलग कर दो बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा इसमें कौन सी पोस्ट हो उसका है, एक FSO की हो है, फूड FSO की होती है इसमें, फूड सेफ्टी अफसर। ठीक है, तो उसके नीचे यहाँ है लेवल 6 की पोस्ट।
तो जो ड्रग इंस्पेक्टर होता है इनके बारे में मैं डिटेल निकलवा दूंगा, कितनी पोस्ट हैं इनके पास और कितनी नई बन सके हैं, कितनी आ सके हैं। तो पहले भी 3-4 महीने इसी डिपार्टमेंट का बताया था, इसका भी निकाल देंगे जानकारी। इसके अलावा जो अभी फिजिकल चल रहे हैं, पीएमटी चल रहा है, तो इसमें बच्चे जो फीमेल हैं बहुत ऐसी हैं जो लड़कियां छोड़गी फिजिकल करना, प्रैक्टिस करना। देखो एक बात ध्यान रखना, पेपर की तैयारी हो या फिजिकल की, महीना 2 महीने में ये चीज़ें ऐसी हैं क्लियर नहीं होती। ठीक है, महीने 2 महीने की तैयारी जो इंतज़ार करें पेपर की डेट आओगी जब पढ़ना शुरू कराएंगे, उनके पेपर क्लियर नहीं होते, और 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस से फिजिकल क्लियर नहीं होता। तो गर्मी ज़्यादा है, सुबह जाओ जल्दी, एक टाइम प्रैक्टिस करो अपनी, लगातार प्रैक्टिस करोगे तो क्या मैंने ले रहोगे, नहीं तो फिर वही चक्कर काटते रहोगे, हर साल फार्म भरते रहोगे। हर साल के आप तो आपने देख लिया कितना लंबा पीरियड चलता है नौकरियां का। ठीक है, ये बातें बोलने वाली नहीं है, आप समझदार हो। ठीक, तो एक तो लगातार अपनी प्रैक्टिस करो, सुबह प्रैक्टिस करो, दिन में पढ़ो, शाम को मत जाओ बिल्कुल भी, एक टाइम तो करो ही करो प्रैक्टिस। इसके बाद अभी महीना तो कम से कम पीएचटी ना आए हो तो ठीक है, इतनी बूंदी गर्मी पड़ रही है कि भागना मुश्किल हो जाएगा। ये तो है नहीं सारा का नंबर सुबह 5 बजे आ जाएगा। ठीक है, शेड्यूल डालेगी अच्छा से सुबह का और शाम का, तो सुबह की दौड़ में और शाम की दौड़ में दिन रात का अंतर हो, ये बात ध्यान रखना। जो बच्चे दौड़ते हैं उनको पता भी होगा। तो ये बात है कि अभी महीना पीएचटी ना हो तो बहुत बढ़िया है, और पहले पीएचटी होगा मेल का, उसके बाद फीमेल का प्रोसेस शुरू होगा। तो अपनी प्रैक्टिस करो और तैयारी करो। ठीक है, इसके अलावा कुछ बातें हैं, इनसे डिप्लोमे से बच के रहो। 1-2 डिप्लोमा रखो अपना, जो काम आ जाए, जैसे कंप्यूटर का ये तो काम आए जाएंगे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सीख भी लोगे, वैसे भी ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो देखो जो बच्चा लगातार मेहनत करता रहा वो कामयाब ज़रूर होया है। इसमें आपको साल लग सकता है, 2 साल लग सकते हैं, 4 भी लगते हैं, 6 भी लग जा भाई, जो मारे जैसा हो उसने फालतू भी लग जाए। ठीक है, तो मेरे पास मैसेज बहुत आते हैं डिप्रेशन वाले। डिप्रेशन का मैं आपने मोटिवेट कर दूँ अभी 2 मिनट में, 2 मिनट के लिए आप मोटिवेट होगे, फुल ऊर्जावान हो जाओगे, अभी किताब उठा लोगे आप और प्लान बना दोगे अगले 6 महीने का। लेकिन 2 मिनट बाद फिर वही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। मोटिवेशन आता है खुद से, खुद के हालात से आता है, अपने परिवार से आता है कि मेरे हालात कैसे हैं, मैंने अपने परिवार को कैसे उठाना है, कैसे इसका पालन पोषण करना है। जिसकी शादी हो रही है वो अपने बच्चों की तरफ देखो भाई, जो कुंवारे हैं वो अपने माँ बाप भाण की तरफ देखो, कि इनका भविष्य मैंने क्यों कर सुधारना है। ठीक है, वहाँ से मोटिवेशन शुरू होगा, समझ गए। तो ये मोटिवेशन की ये तो कहने की बातें हैं, ये 2-4 मिनट का होया करें, ये तो खुद का ही है, हमने खुद डिसीजन लेना पड़ेगा कि मैंने क्या करना है, तो मैंने पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और कोई नहीं, ना तो आपका हाथ पकड़ा कोई पेन चलवावे, ठीक है, ना को आगे किताब दर्शक है। हमारे जिसे हैं जो कि बना रहे हैं, वीडियो घेर रहे हैं, टेलीग्राम पे घेर रहे हैं, हम तो आपके सामने ले आए इस कहाँ, पढ़ना आपका काम है। ठीक है, मैं अगर कि मैं घेर दिया, मैंने भाई आज रात ने 100 क्वेश्चन सुबह घेर दिया, PDF 100 क्वेश्चन आ गया भाई, रात ने इनकी प्रैक्टिस होगी कर लियो, मैं तो इतना ही कर सकूँ हूँ। फिर आपने शाम को 6 बजे याद दिला दूँगा भाई 2 मिनट रह गई प्रैक्टिस कर लियो, करना तो आपका ही काम है। ठीक है, तो अगर नौकरी पकड़नी है, कुछ करना है, तो खुद को मजबूत रखो। अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि भर्तियां कम हो गई हैं। ठीक है, और जो भी बच्चा हर दूसरा आदमी ये समझ लो जो 42 साल के नीचे है, 18 से 42 के बीच में, उसकी यह कोशिश है कि मैं सरकारी नौकरी पकड़ूं। पहले जब गवर्नमेंट आई थी बीजेपी 14 से 19 खट्टर साहब की जब सरकार थी, मुख्यमंत्री बने थे, उस टाइम पे इतना कंपटीशन नहीं था नौकरी में। ठीक है, फिर उसके बाद अगले गवर्नमेंट आई तब और थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब और थोड़ा ज़्यादा होगा, अब तो पूछो ही मत। ठीक है, पिछली बार तो क्या था कि जो बच्चे सीजिल की तैयारी कर रहे थे, अच्छी तैयारी थी जिनकी, उन्होंने बस हरियाणा जी की तैयारी करी, बहुत सिलेक्शन ले गए बच्चे, बहुत छोड़ आए थे, सीजिल में लगे हुए थे जो। ठीक है, तो जो लगातार कई सालों से हमारे वाला जो CET था, इसमें जो कई साल से बच्चे तैयारी कर रहे थे ना, 6, 7, 8 साल, जो पहले जो में थे या छोड़ दी थी,
तो तकरीबन उनका ही सिलेक्शन होया है। तो वो ये नहीं कि उनका सिलेक्शन हुआ है वो 2-4 महीने या साल में हो गया ना, उन्होंने तप कराया है, लंबी मेहनत करी है। ठीक है, लंबी मेहनत थी, उनका यही जुनून था कि हमने कुछ करना है। और एक बार नौकरी मिलने पर अच्छा, देखो जो नौकरी आपको मिलती है तो खासकर जो लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, नौकरी से पहले शादी होना और नौकरी मिलने के बाद शादी होना, इसमें दिन रात का डिफरेंस हो है। ठीक, आप अपने घर में देख लो, पड़ोस में देख लो, जिनके पास नौकरी है और नौकरी नहीं है। जिनके पास नौकरी है वह ठीक 9 बजे 8 बजे 8:30 बजे ही अपना बैग लिया और अपना ड्यूटी पे। ठीक है, और जिन पे है नहीं बेचारी जो कर रही हैं वो 4 बजे उठे हैं। जो अपनी ताई थी, मार थी, तो उनमें क्या था, उनका टाइम था जब तो 4 बजे उठ जाया करती। मैं 4 बजे गोबर तसड़े का भैंसा का लाग जाया करती, फिर खेता में नार लेन भाजी जाया करती, और फिर आकर फिर काम का लाग जाया करती, रोटी पानी अलग हो जाया करता। इब के है, अपने छोटा मोटा काम करे और अपने ठाया बैग 9 बजे 5 बजे तक अपने फ्री आकर फिर आधे देसे हैं जो काम वाली लगा ले घर। ससुराल में जाओगे अलग है, आपकी अलग वैल्यू होगी, सासू के सामने, ससुरे के सामने, जिसके साथ शादी होगी उसके सामने अलग वैल्यू होगी। नौकरी के बगैर अलग वैल्यू है, आप कुछ भी समझ लो इस बात को, लेकिन मैं एक हकीकत बता रहा हूँ आपके सामने। दुनिया वीडियो बना दे है, नाटक बना दे है, कुछ भी भाषण दे लो, लेकिन ये हकीकत है कि डिफरेंस बहुत वो है। तो जो भी हैं लड़कियां तैयारी कर रही हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, तो किताबा पर पंजे गाड़ दो, दाएं बाएं देखो ही मत जब तक नौकरी नहीं मिल जाती। सेम वही लड़का का हाल है, क्योंकि शादी देखो हो ही नहीं रही भाई हरियाणा में तो। ठीक है, और शादी भी चलो छोड़ो ये बात आपके लिए तो, लेकिन नौकरी मिलने पर अच्छा एक लाइफ सेटल हो जाए थोड़ी। ये तो है नहीं कि महल बन जा है और भाई भाड़ा गाड़ी महल तैयार कर लूँगा मैं, हाँ, लेकिन दाल रोटी का गुजारा हो जाए, किसी का देखना नहीं पड़ता। ईमानदारी से अपना नौकरी करोगे कोई दिक्कत नहीं है। परेशानियाँ थोड़ी आती हैं ईमानदारी में, लेकिन कुछ नहीं है, काम चल जाता है। फंसाने वाले हैं तो बचाने वाले भी बहुत मिलते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे अधिकारी हैं प्रशासन में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहनत करो, नौकरी पकड़ो। ठीक है, पकड़ लोगे जब हमारे जिसे बैठे हैं भाई और बताएंगे क्यों करके हिसाब है कि मैं दिक्कत आई तो। ठीक है, तो कई दिन हो गए थे वीडियो बनाए, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में टेंशन लेना ही नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा एडू गुरुकुल। ठीक है, उस पर मैं जैसे सुबह डालता हूँ, जैसे कल मैंने डाले थे, परसों मैंने उस पर जनवरी फरवरी मार्च हरियाणा की करंट अफेयर डाल रखे हैं PDF, और उनके जैसे आज सुबह PDF डाल दिया तो शाम को उसका क्विज बोर्ड बना कर डाल दिया मैंने। जैसे जनवरी में 55 क्वेश्चन है तो 55 का मैंने क्विज बोर्ड डाल दिया, उस पर आप बार बार प्रैक्टिस करो। ठीक है, 1-2 दिन में अप्रैल की डाल दूंगा। उसके बाद जैसे परसों मैंने फिजिक्स के, कल केमिस्ट्री के 100 क्वेश्चन डाले थे, तो उनके क्विज बोर्ड डाल देता हूँ। ऐसे मैं सीरीज शुरू करूँगा, हिंदी की, कंप्यूटर की, GK की, हरियाणा GK की, इंग्लिश की। ठीक है, 6-7 सब्जेक्ट इसे हैं। धीरे धीरे जो पुलिस के हैं एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एनिमल हस्बेंड्री और इनके एग्रीकल्चर, इनके BNS, इनके भी ऐसे डाल दूँगा PDF, पर उनके क्विज डाल दूँगा। अगर कोई इंटरेस्ट हो बच्चा तो एडू गुरुकुल EDUGURUKUL मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने एक MCQ बैच चला रखा है, दिसंबर में चलाया था वो। उसमें मैं क्या करता हूँ कि हर इस मैथ और रीजनिंग को छोड़कर सारे सब्जेक्ट हैं अभी उसमें। तो जैसे कंप्यूटर का ही लगा लो, मैंने ऊपर टॉपिक डाल दिया, थ्योरी डाल दी, फिर एक फोल्डर बना दिया मैंने क्विज का, उस थ्योरी में जितने भी क्विज बनते हैं उसके नीचे मैंने क्विज प्रैक्टिस डाल दी। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में 60 क्वेश्चन हैं तो पहले उसकी थ्योरी डाल दी, फिर उसके क्वेश्चन डाल दिए PDF में, और तीसरे फोल्डर में मैंने क्विज डाल दिए ऐप के अंदर। एडू गुरुकुल नाम से सेम यो ऐप है, तो आप एक बार थ्योरी देख लोगे, फिर उस मैन क्वेश्चन में निकल जाओगे, फिर उसकी क्विज प्रैक्टिस कर लोगे बार बार। सेम ऐसे ही कंप्यूटर का है, हिंदी का है, GK के हैं। मैंने जैसे 5100 सेट तो GK के मैंने अपलोड कर दिए और उनके क्विज अपलोड कर रखे हैं। एक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो जैसे 50 क्वेश्चन का सेट है उसमें 50 क्वेश्चन है, नीचे उनकी डिटेल भी है। ठीक है, एक्स्ट्रा डिटेल है पेज में, और उसके फिर MCQ प्रैक्टिस है। बाईलैंग्वेज है सारा सौदा। सेम ऐसे मैंने जैसे स्टैटिक GK उठा रखी है, और करंट है, इंडिया करंट उठा रखी है, और ऐसे फोल्डर बनाकर मैंने जो भी अपलोड कर रखा है उसके क्विज साथ में अपलोड कर रखे हैं मैंने।
इसके अलावा जैसे एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है और BNS है, सेम ऐसे एग्रीकल्चर के 2000 क्वेश्चन है और एनिमल हस्बेंड्री के 1000 क्वेश्चन है, BNS के 500 के करीब क्वेश्चन है। ये इनकी मैंने थ्योरी, PDF और क्विज, MCQ और क्विज सेम ऐसे डाल रखे हैं। हरियाणा जीके के हैं जैसे 3300 क्वेश्चन मैंने डाल रखे हैं 50-50 के सेट बना के, उसके फिर क्विज बना के डाल रखे हैं। और 14 चैप्टर के मैंने डाल रखे हैं स्टेटमेंट बेस। जो भी पैटर्न आया था CET प्री में आए थे 2 शिफ्टा में, और HCS में जो आपने देखा होगा लेटेस्ट होया था प्री, उसके अंदर जो पैटर्न था स्टेटमेंट बेस, ऐसे ही मैंने पैटर्न बना रखा है हरियाणा जीके का। तो उसके मैंने 12 चैप्टर करवा दिए, धीरे धीरे वो चैप्टर करवा रहा हूँ। सेम उसके क्विज मैंने डाल रखे हैं। और एक मैंने सीरीज चला रखी है 10 का दम हरियाणा जीके 1 लाइनर। वो क्या कर, मैं डेली उसमें 20 क्वेश्चन देता हूँ 10-10 के सेट बना के, एक स्लाइड बना के, ठीक है। तो वो मैंने 56 सेट करवा दिए, 560 क्वेश्चन हो गए हैं उसमें, 500 यानी 600 के करीब हो गए, किसी में 15 कर देता हूँ मैं, लेकिन है 10 का दम सीरीज है वो भी टेलीग्राम पर डाल रखे हैं मैंने। तो और इसके अलावा मैंने पूरी साइंस अपलोड कर दी है अपलोड, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जैसे बायोलॉजी है तो इसके टॉपिक वाइज पहले MCQ PDF, उसके बाद उसके क्विज प्रैक्टिस, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, सेम ऐसे तीनों चैप्टरों के साइंस मैंने पूरी करवा दी है, उसमें डाल दी है। अच्छा, इसके अलावा इंग्लिश है, इंग्लिश पे मैं अभी लगा हुआ हूँ, ठीक है। और ये जो जीके के सेट मैंने शो किए हैं, ये 150 सेट करूँगा मैं, ठीक है। 150 सेट कर दूँगा, 7500 के करीब क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें। और इसके अलावा 6600 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज जीके के, हिंदी में भी और इंग्लिश में, सारा बाई लैंग्वेज है ये, ठीक है। वो डाल दूंगा मैं, अभी सीरीज शुरू करने वाला हूँ मैं। इसके अलावा यूट्यूब पर भी डालता रहूँगा, और टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उस पर भी सीरीज चलाऊँगा मैं। बहुत कुछ है, अगर कोई इंटरेस्ट हो बैच ज्वाइन करने में। क्योंकि देखो अभी आपका पढ़ने का मन नहीं है बिल्कुल भी, थ्योरी तो बिल्कुल नहीं पढ़ते आप, बिल्कुल मन नहीं है, पढ़ ली होगी क्योंकि बार बार थ्योरी नहीं पढ़ी जाती। तो आप कहीं काम भी कर रहे हो, जा भी रहे हो। खासकर मैंने ये बैच उनके लिए बनाया है जो बच्चे पहले से नौकरी लग रहे हैं, जो महिलाएं हैं जो घर काम करें हैं। जैसे बच्चे कहीं बाहर पढ़ने जाते हैं, आते जाते वक्त अगर 1-1 घंटे का भी रास्ता था, 2 घंटे सीट ना भी मिल रहा है तो खड़े खड़े ऐप में क्विज प्रैक्टिस करी जा। अगर घर तक आप 2 सेट 3 सेट भी कर लोगे 50-50 क्वेश्चन के, तो आपके रास्ते रास्ते में 150 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। घर का जो आपका टाइम बच जाता है उसमें दूसरी चीज़ कर सकते हो आप, ठीक है। खासकर जो बिजी शेड्यूल वाला तगमा है जो पेपर की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये बैच, टाइम जिसके पास कम है। इस प्रकार मैंने सेट कराया है कि हरियाणा के अंदर क्विज कोई डालता नहीं, बैच चला रखे हैं, बहुत बैच हैं, लेकिन इसमें क्विज प्रैक्टिस के लिए कोई नहीं देता। इसके अलावा टेस्ट सीरीज दूंगा मैं आपको। टेस्ट सीरीज का फ़ायदा है जब पेपर की डेट आ जा तो उसी टाइम निकाल दूंगा मैं, अभी कोई फ़ायदा नहीं है। तो कोई इंटरेस्टेड है कि भाई मैंने बैच ज्वाइन करना है तो कर सकता है, नहीं टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं सीरीज चला रखी हूँ, वहाँ भी करूँगा। और परेशान नहीं होना है, ठीक है। परेशान होगे अपना नुकसान करोगे, परेशानी से कोई समाधान नहीं निकलेगा, टाइम बर्बाद होगा आपका, हेल्थ ख़राब हो जाएगी, पैसे बर्बाद हो रहे। किताब जो बैच ले रखे हैं आपने, मैंने काफ़ी बच्चे इसे देखे हैं बैच लेकर भूले जाएँ, छेड़ते ही नहीं, ठीक है। 2 नंबर का पैसा के बाद से या उनका इंटरेस्ट नहीं है वो तो वही जाने, ठीक है। नहीं तो लगन खुद की हो अगर पढ़ने की, कोई रास्ता दिखानी होगा बस। जो कोचिंग सेंटर है, मास्टर हैं सारे, ये 1-1.5% टकर अगर, बाकी 99% खुद न करना हुआ है। ये थोड़ा रास्ता दिखाया रख भाई प्रेम जाना है, फिर आप जाकर आगे जो मोड़ा होगा वो आदमी ने खुद ढूंढने पड़ा है जो तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो वीडियो होगी है बड्डी 24-25 मिनट की होगी, कई दिन हो गए थे। परेशान नहीं होना, परेशान हो तो 74 045 पूरा 964 ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर लियो, और समाधान बताऊंगा। और तैयारी करते रहो, मौके बार बार नहीं आते। आपने देख लिया भर्तियाँ थोड़ी कम हो रही हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो क्यों बार बार घसड़ा। आप एक का बेजोर लाकर अपने कहीं ना कहीं किसी न किसी पोस्ट में करे जा काम, ठीक है। और घबराना नहीं है, तैयारी करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।